सबसे पहले तो सारे लोगों को बहुत बहुत बधाई जिनको जॉब हो गया है। द टाइम्स ऑफ भारत की ओर से बहुत बहुत कांग्रेचुलेसन। और जिनको नहीं हुआ है उनके लिए भी एक बहुत बड़ा अभी भी ऑप्शन है, क्योंकि जहाँ पे नो होता है वहीं पे न्यू ऑप्शन का भी शुरुआत हो जाता है। यानी कि आप रिजल्ट चेक किए, जिसका यस हो गया वो अब शिक्षक बन गए, लेकिन जहां नो आपका लिखाया है वहां से न्यू ऑप्शन की शुरुआत हो गई। आपके पास नया ऑप्शन हो गया है, आप शिक्षक भी बन सकते हैं, कुछ भी बन सकते हैं अभी भी, क्योंकि आपके पास और ज़्यादा अपॉर्चुनिटी है। तो ज़्यादा टेंशन नहीं लेना। लेकिन आपको शिक्षक ही कैसे बनना है इसके बारे में मैं थोड़ा सा आपके बीच सजेशन करने के लिए आया हूँ। रिजल्ट प्रकाशित कर दिया गया है। टीआरई 1-2 को क्षैतिज आरक्षण को लेकर पटना उच्च न्यायालय में केस चल रहा है, और आज टीआरई 3 का जो रिजल्ट आई है, इस रिजल्ट में 60% पुरुषों का रिजल्ट दिया गया है। कितना? तो 60% पुरुष का रिजल्ट दिया गया है। यानी कि देखा जाए तो रूल के अकॉर्डिंग ही गवर्नमेंट की है रिजल्ट प्रकाशित। मैं सीधा सीधी कहूँ तो, क्योंकि पिछली जो भी बहाली हुआ है 1-2 का जो बहाली हुआ है वो रूल को एवोल्यूशन यानी कि ब्रेक करते हुए जो भी है, एवोल्यूशन करते हुए मतलब रिजल्ट प्रकाशित किया है। रूल को ब्रेक करते हुए जो है वो रिजल्ट प्रकाशित हुआ है, लेकिन 3 में सही प्रकार से हुआ है, क्योंकि चीफ जस्टिस के बेंच में पटना उच्च न्यायालय में केस चल रहा है। अब देखिए टीआरई 4 से क्यों जुड़ा हुआ है ये मैटर, और साथ ही 1-2 से कैसे जुड़ा हुआ है थोड़ा सा मैं समझा दूं। और जिनको नहीं हुआ है उनके लिए एक और बड़ा अभी भी ऑप्शन है जॉब लेने का, शिक्षक बनने का। अभी भी एक नहीं, दो अभी आपके पास ऑप्शन है। 2 ऑप्शन में से अगर आप किसी भी ऑप्शन में सिलेक्ट हो जा रहे हैं तो आप विद्यालय में जो है वो शिक्षक का कार्य कर सकते हैं, विद्यालय में जाकर पढ़ा सकते हैं। पहले मैं आरक्षण को लेकर इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आरक्षण के मैटर को लेकर ही कुछ दिन पहले जीएडी आया हूँ आप लोग को भैया, कि मैं बार बार आप लोग को बोलते आया हूँ कि किसी भी अटर पटर बुक को पढ़कर अपना समय बर्बाद मत करो, क्योंकि एक जो सेकंड होता है आपके लिए इंपॉर्टेंट होता है। एग्जाम के समय जब आप प्रिपरेशन करते हैं, खासकर कॉम्पिटिटिव एग्जाम जिसे आप कहते हैं प्रतियोगिता परीक्षा, कंपटीशन का एग्जाम। तो शिक्षक बहाली भी एक प्रतियोगिता परीक्षा, ये बीपीएससी का कॉम्पिटिटिव एग्जाम है। क्या पढ़ना है नहीं पढ़ना है, आप जाकर जितने भी एग्जाम हुआ है 1, 2, 3 उसमें देखेंगे 90% से भी ज्यादा आपको केवल एनसीईआरटी पूछा जाता है। ऑफिशियली बीपीएससी भी बताई थी कि एनसीईआरटी और एससीईआरटी या फिर दोनों में से कोई एक अगर आप पढ़ लेते हैं तो आपका 90% जो है वो सब्जेक्ट जो है वो कवर हो जाता है। 90% आप सिलेबस कंप्लीट कर लेते हैं। तो जिस भी बुक से पढ़िए एनसीईआरटी ही पढ़िए। अगर आपके पास 6 से लेकर के 10 क्लास तक की अगर आपके पास भी एनसीईआरटी है तो हर सब्जेक्ट का पढ़ जाइए। मैं बार बार कह रहा हूं, नहीं है तो हमने नोट्स बनवा दिया है आप लोग के लिए, तो नोट्स आप लोग को ले लेना चाहिए 6 से लेकर के कम से कम 10 क्लास के। हमने ऐसे तो 12 क्लास तक के बनवा दिया है, एक्स्ट्रा थोड़ा सा एक्स्ट्रा बढ़ के बनवा दिया कि अगर थोड़ा सा टफ प्रश्न भी अगर पूछा जाए तो भी बच्चा वहां पे कमजोर अपने आप को महसूस न करे। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि नोट्स आप लोग ले सकते हैं, अदरवाइज किसी भी बुक से आप, लेकिन एनसीईआरटी नहीं ऐसा हो तो सरकारी विद्यालय से पूरा एनसीईआरटी बुक ही आप ले लीजिए, वहीं से पढ़िए ना। 6 से लेकर के 12 क्लास में सरकारी बुक का एनसीईआरटी मिल जाएगा सरकारी विद्यालय में, तो वहां से ले लीजिए। लेकिन उतना पढ़ने में आपको समय काफी ज्यादा लग जाएगा, इसलिए मैं कहूंगा कि आप लोग नोट्स ले लेनी चाहिए, या फिर बुक पढ़िए विद्यालय से लेकर, नहीं तो आप लोग नोट्स ले लीजिए, आपके लिए बेटर रहेगा। नहीं तो आप अपना समय केवल बर्बाद कर रहे हैं और इसके अलावा कुछ नहीं है भैया। चलिए आगे हम डिटेल में बात करते हैं कि क्या, यानी कि सामान्य प्रशासन विभाग का लेटर आया था जिसमें बीपीएससी और एजुकेशन डिपार्टमेंट से जवाब मांगा था कि आप किस प्रकार 1-2 में बहाली किए हैं, आरक्षण के साथ खिलवाड़ किए हैं, हॉरिजॉन्टल के जगह वर्टिकल कैसे दे दिए। उसके बाद टीआरई 3 में कयास लगाया जा रहा था कि टीआरई 3 का जो आरक्षण होगा वो अब जो होगा वो सही होगा, किसी प्रकार की इसमें धांधली नहीं होगी, किसी प्रकार की गलतियां नहीं होगा, यानी कि अब जो है वो हॉरिजॉन्टल होगा। तो फिर हुआ 60% पुरुषों का भी रिजल्ट आया है। तो सीधा सीधी समझ जाइए, ज़्यादा पुरुषों का अगर सिलेक्शन हुआ है तो पटना उच्च न्यायालय में चीफ जस्टिस के जो बेंच में जो केस चल रहा है सब उसी का देन है, नहीं तो ऐसे वही सिचुएशन होता 1-2 का। लेकिन सबसे बड़ा प्रश्न कि अगर एक लेटर से एक जजमेंट आने से पहले अगर विभाग और आयोग अगर मान ली है कि ठीक है हम रिजल्ट देंगे, सुधार करके देंगे टीआरई 3 में, तो फिर 1-2 का कहाँ गया भाई। इसीलिए 1-2 में रिवाइज रिजल्ट जारी करने के लिए फिर से उच्च न्यायालय में लोग केस किया है। देखिए मैं नहीं किया हूं, कुछ लोग ऐसे आप केस कर लेते हैं, आप हमें इन्फॉर्मेशन एविडेंस के साथ भेजते हैं, मेरे पास व्हाट्सएप के माध्यम से भेजते हैं, तो हम उसको दिखलाने का प्रयास करते हैं, ना कि मैं खुद जाकर केस करता हूं। तो इसलिए मैं बता रहा हूं कि रिवाइज रिजल्ट को इसी को बेस बनाते हुए कि अगर एक सामान्य प्रशासन विभाग जो जवाब तलब किया चीफ जस्टिस के, यानी कि डबल बेंच में जो केस चल रहा है उसके अकॉर्डिंग अगर देखा जाए टीआरई 3 का रिजल्ट आ सकता है, तो 1-2 का क्यों नहीं आया। 1-2 में जो बड़े पैमाने पर स्कैम किया गया, धांधली किया गया, तो फिर कैसे ये सब हुआ, और उसको लेकर के चीफ जस्टिस के बेंच में, डबल बेंच में ही, ये भी केस डबल बेंच में ही चलेगी, क्योंकि यहाँ पे बात आ जा रहा है आरक्षण का मुद्दा। और आरक्षण का मुद्दा जो होता है वो छोटा मोटा मुद्दा नहीं होता है कि सिंगल बेंच में हो जाए, मजिस्ट्रेट साहब के बेंच में सुनवाई हो जाए या सिंगल बेंच में हो जाए, नहीं,
ये फाइनली होता है डबल बेंच में, चीफ जस्टिस के बेंच में। अगर यहाँ से गवर्नमेंट हारती है या जीतती है, उसके बाद डायरेक्ट उनको सुप्रीम कोर्ट एक ऑप्शन बचता है, सुप्रीम कोर्ट में वो डबल सिंगल बेंच में जाए या फिर ट्रिपल बेंच में, डबल बेंच में जाए, ट्रिपल बेंच में जाए, ये डिपेंड करता है फिर सुप्रीम कोर्ट में। ऐसा सब कुछ चल रहा है। तो ये एक केस मुझे जानकारी मिला है कि लोग कर रहे हैं 1, 2 को रिवाइज्ड रिजल्ट को लेकर, ये 3 को बेस बनाते हुए कि आपने 3 में जो है वो रूल को पालन किया, सामान्य प्रशासन विभाग को आपने एक्सेप्ट किया, जो सामान्य प्रशासन विभाग डिमांड कर रही थी विभाग से, आयोग से, वो आपने एक्सेप्ट किया। तो 1, 2 में क्यों नहीं किया? तो सीधा बात आप मोटा मोटी समझिए। तो ये सब कुछ है। हो सकता है कि ये जो उच्च न्यायालय में लोग जो केस जो PIL हो या फिर रिट जो भी है फाइल कर रहे हैं, इससे जो कुछ भी निकल कर आ जाए, मैं इसके ऊपर टिप्पणी नहीं करूंगा, ये खैर भविष्य की बात है, लेकिन कुछ ना कुछ तो जरूर निकल कर आएगा भैया। चलिए, 6000 प्लस सीट जो काट लिया गया है, सबसे बड़ा एक प्रश्न है कि, और इससे पहले BPSC द्वारा ये बात भी कहा गया है कि हम सप्लीमेंट्री रिजल्ट नहीं देंगे। मैं नहीं कह रहा हूँ, कुछ लोग के द्वारा कहा है, मेरे पास तो ऐसी कोई जानकारी है नहीं। आपके पास अगर ऐसी कोई ऑथेंटिक जानकारी होगा तो मेरे पास भेजिएगा व्हाट्सएप के माध्यम से, क्योंकि अगर वो नहीं दे रही है तो 6000 सीट क्यों बचाई? सबसे पहली बात, 81%, 82% ही रिजल्ट प्रकाशित क्यों की? लगभग मैक्सिमम 85% रिजल्ट जो है प्रकाशित किया गया है, हर कैटेगरी में बात कर रहा हूँ। तो फिर क्यों किया गया? सीट जो बचाया गया उस सीट का फिर क्या होगा? तो इस पर आयोग को स्पष्टीकरण देनी चाहिए और आप लोग को प्रेशराइज करनी चाहिए गवर्नमेंट को, विभाग को आपको प्रेशर देना होगा। आयोग से कुछ नहीं होगा, विभाग को आप लोग को प्रेशराइज करनी चाहिए। जैसे TRE 1 में आप लोगों ने किया। TRE 1 में आप लोग को याद होगा कि सप्लीमेंट्री के लिए बहुत बवाल हुआ था, तब जा करके सप्लीमेंट्री 2500 के आसपास कम से कम दिया सप्लीमेंट्री, और आज के डेट में 6000 कम रिजल्ट दिया गया। 100% रिजल्ट का वादा किया गया, 6000 रिजल्ट कम दिया गया। ये बात आप लोग जानते हैं। तो आप लोग को गवर्नमेंट को प्रेशराइज करनी चाहिए, विभाग को, ना कि आयोग को, समझ रहे हैं? तो तब जा करके आपका अगर सप्लीमेंट्री आ जाता है तो ऐसे तो कोर्ट लास्ट ऑप्शन है। मैं बार बार कह रहा हूँ कि कोर्ट लास्ट ऑप्शन बनाइए। आप उसको पहले प्यार से मांगने का प्रयास कीजिए, नहीं मिल रहा है तो उंगली तब जा करके आप टेढ़ा कीजिए। शुरू में ही उंगली टेढ़ा करना भी गलत मैं मानता हूँ। तो पहले आप जो है प्यार से मांगने का प्रयास कीजिए, रिजल्ट सप्लीमेंट्री दिया जाए। 6000 जो सीट जो बचा लिया गया उसका सप्लीमेंट्री रिजल्ट दिया जाए, और ये भी अनाउंसमेंट किया जाए कि 4 का जो घोषणा किया गया, एजुकेशन मिनिस्टर हो या फिर चीफ मिनिस्टर के द्वारा जो किया गया कि हम TRE 4 लाएंगे, तो वो कब ला रहे हैं उसकी भी एक जो है डेट, टेंटेटिव डेट भी कम से कम निर्धारित की जाए, ताकि बच्चों को पढ़ने का, प्रिपरेशन करने का भी समय मिले। ऐसे भी आप देखेंगे कि जितनी भी बहालियाँ हुई है TRE 3 को अगर छोड़ दे, TRE 3 में भी समय मिला इसलिए क्योंकि री एग्ज़ाम हुआ। तो अगर देखें तो हर बहाली में आपके पास समय नहीं मिला है प्रिपरेशन करने का, यानी कि कम समय में आपको ज़्यादा पढ़ना पड़ा, इसलिए शायद आपका ना हुआ हो, चाहे जिस भी प्रकार के हो, चाहे आप गलत वे में चले गए हो। मैं बार बार आप लोग को सजेस्ट करना चाहूँगा, किसी भी यूट्यूबर टीचर के चक्कर में मत पड़ना। आपका समय वो केवल बर्बाद करते हैं और कुछ नहीं करते हैं। बस मैं यही कहना चाहूँगा। और आपके पास 2 ऑप्शन कैसे है ये सुन लीजिए। एक सप्लीमेंट्री में रिजल्ट को लेकर है। सप्लीमेंट्री रिजल्ट अगर आप लोग डिमांड करते हैं और अगर विभाग सप्लीमेंट्री रिजल्ट के लिए मान जाती है, दे देती है, तो फिर 6000 घर में जो है वो खुशियों की लहर आ जाएगी। पहली बात। दूसरी बात ये, जैसे कि 1-2 नंबर से या फिर 5 नंबर से भी कम है, उनका भी हो जाएगा भाई। अगर 6000 जो है सीट वो कम नहीं होता है, 6000 सीट बहुत ज़्यादा होता है, समझ रहे थे। 6000 का आप लोग डिमांड कीजिए सप्लीमेंट्री रिजल्ट, और ये भी डिमांड कीजिए कि जो है TRE 4 के लेकर जो है वो अनाउंसमेंट जो किया गया है उसकी विज्ञप्ति जारी की जाए, और नहीं तो कम से कम एक टेंटेटिव डेट जारी किया जाए। PRT में कितनी सीट होगी, TGT में कितनी होगी, PGT में कितनी होगी, क्योंकि अभी भी बिहार में 1.5 लाख के आसपास सीटों की संख्या खाली है, वैकेंट है। वैकेंट अगर नहीं रहती तो कोई बात है, सीट अभी भी वैकेंट है, तो फिर आप लोग डिमांड करेंगे तभी जा करके बहालियाँ आएंगी। नहीं तो हो सकता है कि डिले करते करते विधानसभा चुनाव तक जा सके, और चुनाव में अगर विज्ञप्ति आता है तो फिर भूल जाइए कि इलेक्शन के बाद कब रिजल्ट आएगा। इसीलिए अभी अगर आपको दिसंबर महीना तक भी अगर रिजल्ट प्रकाशित किया जाता है TRE 4 का, तो फिर आप लोग के लिए एक बिग अपॉर्चुनिटी होगा। विधानसभा चुनाव से पहले आप लोग को नियुक्ति पत्र भी मिल जाएगी। आप लोग विद्यालय में जाकर जो है बच्चों को पढ़ा सकते हैं, गरीब वंचित बच्चों को पढ़ा सकते हैं। तो आपके पास ये 2 ऑप्शन है। आप 2 ऑप्शन में अगर इफ़र्ट अपने तरफ से लगाते हैं, अपने तरफ से आगे बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं, तभी जाकर होगा। अदरवाइज आप लोग अगर सोए हुए रहिएगा कि सामने वाला व्यक्ति कर रहा है, मेरा करने न करने से कुछ नहीं होता है, तो फिर आपको केवल मुख्य प्रदर्शन बन के रहना होगा लाइफ टाइम, जिंदगी भर। बस मैं यही कहना चाह रहा हूँ। और बहुत लोग हताश है, निराश है, तो हताश निराश नहीं होनी चाहिए। मैं फिर से कहूँगा, NO, नो को मतलब होता है न्यू ऑप्शन, न्यू अपॉर्चुनिटी। आपके पास अभी बहुत सारा ऑप्शन है,
अब मैं बार बार बोलते आया हूँ कि मैं जो हूँ पहले करतार का इंस्टीट्यूट में जो है प्रिपरेशन करता था, नेवी का मैं प्रिपरेशन करता था, इंडियन नेवी, इंडियन एयरफोर्स का। मैं बता दूँ आप लोग को, तो उस वक्त मुझे जॉब नहीं लगा था। मात्र मेरे हॉस्टल से एक कैंडिडेट को लगा था, जो कि मेरे बैच में मेरे ही बेड पे वो सोया करते थे और मेरे ही साथ खाना खाते थे। उनका एयरफोर्स में लगा था, मात्र एक कैंडिडेट को। वो अभी भी पोस्टिंग है, मुजफ्फरपुर के रहने वाले हैं, राजेश जी उनका नाम हुआ। मैं नाम बता दे रहा हूँ, 2018 की मैं बात बोल रहा हूँ, सॉरी 18 नहीं 16-17 की बात बोल रहा हूँ, उस वक्त की बात है। तो उनका जॉब लग गया। फिर जब मेरा नहीं हुआ तो एक बहुत अच्छे व्यक्ति थे उसमें, उन्होंने मुझे कहा था, उनका भगवान जी नाम था, उत्तर प्रदेश के शायद रहने वाले थे, कि नहीं हुआ इसका मतलब नो ऑप्शन, न्यू अपॉर्चुनिटी, नो ऑप्शन माफ़ कीजिएगा, न्यू ऑप्शन या फिर न्यू अपॉर्चुनिटी। फिर वहाँ के एक शिक्षक थे, सही अच्छे शिक्षक थे, उन्होंने सारे लोगों को कहा था कि देखिए नहीं के मतलब नो हुआ, NO नो का मतलब न्यू ऑप्शन या न्यू अपॉर्चुनिटी, तो आपके पास और ज़्यादा है। उसमें से एक कहा था कि ठीक है, हम अगर एयरफोर्स नेवी नहीं बने तो हम SP बन के दिखलाएंगे। ऐसा उन एक मोटिवेट एक स्टूडेंट ज़्यादा हो गया था, तो वो बोला कि हम SP बन के दिखाएंगे। और सारे लोग आज के डेट में देखेंगे तो कहीं ना कहीं वेल सेटेड है। फिर बाद में जाकर किसी को नेवी में लग गया, कोई आर्मी बन गया जाकर, कोई NDA निकाल लिया, तो कोई CGL निकाल लिया, कुछ लोग MTS निकाल लिए हैं, कुछ लोग शिक्षक भी बने हैं, उत्तर प्रदेश शिक्षक बन गए हैं, कुछ लोग बिहार में भी आकर शिक्षक बन गए हैं। मैं आपके समक्ष हूँ। मेरा तो खैर छोड़ दीजिए, जॉब वॉब से अब कोई नाता है नहीं मेरा भाई। एक्चुअली बात देखा जाए तो मुझे भी अब जॉब वॉब करना ही नहीं है। मैं तो कभी अब फॉर्म भी नहीं डाल रहा हूँ, पिछले 2 साल से देखेंगे तो मैं फॉर्म TRE 2 में जब हुआ, TRE 2 के बाद जब हमने जो भी छोड़ा, तो उसके बाद अब हम फॉर्म किसी भी प्रकार के नहीं डालते हैं। हकीकत मैं बता दे रहा हूँ। तो हर चीज़ का एक अपना जो है, आपको जहाँ मन लग जाए, जिस वर्क में मन लग जाए, वही आपके लिए बेटर होता है। और डरना नहीं चाहिए, हताश नहीं होइए, निराश नहीं होइए, बस मैं यही कहना चाहूँगा। और प्रिपरेशन कीजिए, बस यही प्रिपरेशन में देखिए लगे रहिए, अपने कर्तव्यों को पूरा करते रहिए। आपके कर्तव्य का जो है फल वो एक न एक दिन मिलता ही है। अब ऐसा नहीं है कि भाई फल नहीं मिलता है। कुछ लोग, एक लड़की जो है मेरे पास कल कॉल करके रो रही थी कि मेरा नहीं हुआ सर। तो नहीं हुआ तो क्या हुआ? मैं बार बार बोल रहा हूँ कि नौकरी एक जीवन जीने का साधन है, नौकरी जीवन नहीं हो सकता। नौकरी जो है वह जीवन जीने का साधन हो सकता है, लेकिन नौकरी जो है वो जीवन नहीं हो सकता। अगर सब कुछ नौकरी और पैसा ही होता जीवन जीना, तब तो पैसा वाला कभी डिप्रेशन का शिकार ही नहीं होता, कभी वो दुखी होता ही नहीं। ऐसा अगर होता तो, लेकिन नहीं। आप हैप्पी हैं तो आप अपने लाइफ जी रहे हैं। आप अगर निराश हैं, हताश हैं, डरे सहमे हैं, तब तो आप लाइफ जी नहीं रहे हैं। तो इसलिए मैं कहूँगा कि लाइफ जिए और अपने कर्तव्य को करते रहिए। आज नहीं तो कल होगा। और एक चीज़ मैं कृष्ण जी का बात बोलना चाहूँगा। कृष्ण जी कहे थे कि आप अपने कर्तव्य को करते रहिए, आपको उसका फल जो है वो ज़रूर मिलता है, आज नहीं तो कल मिलता है। तो कृष्ण जी के कम से कम बात मान लीजिए, मेरा बात नहीं मानते तो खैर चलिए, अपना प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। इस वीडियो को बारे में अपने दोस्तों के यहाँ शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि भविष्य में जो वीडियो बने उसका नोटिफिकेशन आपके पास जो है वो पहुँच जाए। और काफ़ी लंबा वीडियो हो गया है मुझे जहाँ तक लग रहा है। तो धन्यवाद, टेक केयर, थैंक यू।